नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि फ़ोन कैसे बूट होता है। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हम बैटरी की सप्लाई वी बैट यानी बैटरी कनेक्टर के वी बैट लाइन में जैसे ही बैटरी की सप्लाई जोड़ते हैं यानी 3.6 से 4.2 वोल्ट देते हैं तो अंडर वोल्टेज लॉकआउट और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ये दो चीज़ें चेक की जाती हैं और ये चेक करने के बाद वी बैट की लाइन PMI, SMB या पावर आईसी जो भी वी बैट से लीनियर एसएमपीएस जनरेट करता है यानी डीसी से डीसी कन्वर्ट होके वीपीएच पावर बनाता है। वीपीएच पावर को ही वीडीडी मेन, वी बैट वीसीसी या वीसीसी मेन या इसी तरह के फंक्शन वाले दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यह आउटपुट वीपीएच कहलाता है और यह वीपीएच की लाइन पावर आईसी यानी पावर मैनेजमेंट आईसी में दिया जाता है। जब हम वी बैट लाइन में 3.7 से 4.2 वोल्ट डालते हैं तो यह ओवर वोल्टेज लॉकआउट और ओवीपी चेक पास करेगा और एसएमबी या पीएमआईआईसी या पीएमआईसी जैसे PM660 आईसी इसमें जाएगा और इस पावर पाथ को लीनियर एसएमपीएस यानी डीसी टू डीसी कन्वर्ट करके वीपीएच जनरेट होता है जो कि कुछ फ़ोनों में वीडीडी मेन, वी बैट अंडरस्कोर वीसीसी या वीसीसी मेन इस नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी जो सप्लाई बनती है वो पावर की पे 1.8 वोल्टेज बनती है। वीपीएच की लाइन पावर आईसी को दी जाती है और जब ये पावर बटन दबाते हैं तो वीआरटीसी यानी कि जो आरटीसी यानी क्रिस्टल के लिए वोल्टेज होता है उसके लिए एक एलडीओ बिना किसी इनेबल सिग्नल के ही जनरेट हो जाता है। जैसे ही हम पावर की सिग्नल जो कि पहले से हाई होता है यानी कि वोल्टेज होता है उसके ऊपर उसे हम ग्राउंड से शॉर्ट करते हैं यानी सिग्नल को हाई से लो करते हैं या 1 से 0 करते हैं तब आपके पावर मैनेजमेंट यूनिट के अंदर से कुछ एसएमपीएस और एलडीओ जनरेट हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि S4 जिसका उपयोग 2.04 वोल्ट से छोटे एलडीओस को बनाने में उपयोग में लिया जाता है। VREG S1 PM8953 से S1 जनरेट होता है जो कि पावर ऑन बूट सीक्वेंस में यूज़ नहीं होता पर जब नेटवर्क सेक्शन एक्टिव होता है तब काम देता है। इसी तरह S2, S7, S5, S6 जनरेट हो जाते हैं। हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ भी जनरेट हो जाते हैं जिनसे कि छोटे एलडीओ सप्लाईज बनाए जाएंगे। जब सभी एसएमपीएस और एलडीओ जिन्हें बूट सीक्वेंस के दौरान पावर देने की ज़रूरत होती है काम करना शुरू करते हैं तो पावर आईसी सीपीयू को रीसेट सिग्नल भेजेगा PMPON रीसेट लाइन से और सीपीयू को यह बताना चाहेगा कि पहला स्टेप जो पावर आईसी के द्वारा होने वाला था वो कंप्लीट हो चुका है और सीपीयू सिग्नल के साथ जवाब देगा PS होल्ड के रूप में। इस स्थिति में सारी सप्लाईज पहले रीसेट हो जाएंगी और धीरे 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 टेम्परेरी नीचे जाएंगी और फिर ऊपर आएंगी।
लेकिन इस बार जो पावर से एलडीओ और एसएमपीएस सप्लाईज जनरेट होंगी वो मैनुअल सिग्नल से नहीं होंगी, एसपीएमआई से कंट्रोल्ड होंगी। एसपीएमआई पूरी तरह से कंट्रोल करेगा कि उस समय कौन से एसएमपीएस और कौन से एलडीओ काम करने के लिए ज़रूरी है। सीपीयू चालू हो जाएगा और ईएमएमसी को एमएसएम रीसेट आउट की लाइन से रीसेट कर देगा, ऑन कर देगा। प्राइमरी बूट लोडर, सेकेंडरी बूट लोडर, ए बूट और एंड्रॉयड HLOS का बूट स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है कि पावर सीक्वेंस जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया।